रही माय डियर वेल विशर्स, एजुकेटर के हवाले से बड़े कमेंट्स, पॉलिसी क्या है, कब हो रहे हैं, नहीं हो रहे। अब तो हमें भी लगता है कि हम आपसे झूठ ही बोल रहे हैं, क्योंकि आपको यकीन नहीं आता, हालांकि ये झूठ नहीं है। बहरहाल आपकी यादें आपने बुलाया, सैफ रहमान आपके सामने, और मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ। एजुकेटर के बारे में जो मिसकंसेप्शन हैं वो मैं आपको आज क्लियर करता हूँ कि एजुकेटर के जो पिछले 4 साल से जो भर्ती होती रही, 4 साल कबल 2016 में, 2017 में, 2018 में, फिर 2019 में मियाँ वाली और रावलपिंडी में हुई, और उसके बाद कोई भर्ती ना हो सकी। 2016 में अगर आपको याद है तो बीए वाले भी अलाउड थे, बीए एमए, और इंजीनियर साहबान भी अलाउड थे, और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट भी अलाउड थे। इसी तरह फिर तब्दीली आई कुछ 2017-18 में, तो कुछ लोगों को, एग्रीकल्चर वालों को अलाउड कर दिया गया, और लेकिन जो बाकी थे इंजीनियर वगैरह, और जो हमारे दोस्त मुख्तलिफ फील्ड में एजुकेशन हासिल कर रहे थे, बी फार्मेसी वगैरह और कॉमर्स में, उनको अलाउड ना किया गया। अब फिर जो 2019 में पिंडी और मियाँ वाले में भर्ती का जो खेल हुआ, उसमें उन्होंने कुछ लाइन लगा दी, आर्ट्स के सब्जेक्ट बता दिए, जो कि मैंने आपको पहले भी बताए हुए हैं। एक दो मैं भूल जाऊं तो उसे माफ़ कीजिएगा। उसमें उर्दू, अंग्रेज़ी, इस्लामिया, पाकिस्तान अफेयर्स, पॉलिटिकल साइंस ये शामिल थे। इसी तरह इस्लामिया शामिल थी, जोग्राफिया शामिल था, और इसी तरह साइकोलॉजी शामिल थी। तो इसी तरह होम इकनॉमिक्स भी शामिल थी, एजुकेशन भी शामिल थी। तो ये इनको अलाउड कर दिया, और बाकियों की तरफ से लकीर खाई दी गई। साइंस में वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, और उनके जो रेलिवेंट हैं अकॉर्डिंग टू दी HEC पॉलिसी कंटेंट के हवाले से, उनको अलाउड किया गया। आर्ट्स में भी कंटेंट की जो हवाले से HEC की जो पॉलिसी है उसको भी अनाउंस किया गया। तो उनमें मैंने आपको बताया था ये कोई 27 सब्जेक्ट में से 160 बन जाते हैं। अब ये मसला है कि अब जब तक नई पॉलिसी नहीं आएगी, ना आप क्वालिफिकेशन के बारे में सोचें कि कौन सी लाजमी होगी और कौन से सब्जेक्ट्स लाजमी होंगे। आप इंतज़ार करें, इंशाल्लाह जुलाई अगस्त में ये प्रोसेस ज़ोर शोर से शुरू होने जा रहा है। सिलेबस वो भी मुनासिब नहीं, उस पर भी मुझे एतराज़ है, आप सबको भी एतराज़ है कि साइंस के लोग हैं, अगर कोई MSc केमिस्ट्री है या BS केमिस्ट्री है, BS फिज़िक्स है, इसी तरह बायो है, मैथ है, तो ये लोगों इन सब से कह दिया गया कि तमाम सब्जेक्ट की आप तैयारी करें। आपका 50% साइंस सब्जेक्ट में आएगा, और 50% जो है आपका जो है वो GK में आएगा। ये जुल्म है, ये बात समझने वाली है ही नहीं। लेकिन अब ये एक और बात सुनने में आया कि मैथमेटिक्स वाले जो हैं वो भी इनमें से निकाले जा रहे हैं, जिस तरह के कुछ और सब्जेक्ट हैं। तो इस तरह का सिलेबस नहीं होना चाहिए। सिलेबस उसी तरह जो लेक्चर के स्टाइल पे है, जो SS के स्टाइल पे है, वही होना चाहिए। 20 GK और 80 जो है आपके सब्जेक्ट के मुताबिक हों। आपको ये भी मालूम है कि SC/SC के जो ग्रेड 16 की सीट्स हैं, जिनमें अरेबिक शामिल है, कंप्यूटर शामिल है, और इसमें फिज़िकल एजुकेशन भी है, और फाइन आर्ट्स भी है, और अब मैथमेटिक्स का भी सुना उसमें इजाफा हो रहा है, उनके लिए बड़ा क्लियर कट सिलेबस है, लेक्चरर की तरह 80 सब्जेक्ट में और बाकी जो 20 GK में। तो ये अब इनको सोचना चाहिए, हमारे जो एजुकेशन के करता धरता हैं, कि आप इस तरह जो है वो एक गलत पॉलिसी इख्तियार कर रहे हैं। इस तरह इंसाफ माशरे में नहीं होगा, और जिस माशरे में इंसाफ नहीं होता वो माशरा ख़त्म हो जाता है। वैसे भी आजकल हमारा माशरा जो है आपको पता है तबाही के धाने पे पहुंचा हुआ है। कल ही कबीना की मीटिंग हुई PM के अंडर, तो उसमें फिर रिक्रूटमेंट की बातें हुई कि हमने बड़ी ईमानदारी से रिक्रूटमेंट करनी है, और हमने बहुत जल्द करनी है। तो इससे ये पता चलता है कि रिक्रूटमेंट माय डियर वेल विशर ये हो जाएगी। तो इसके अलावा जो आज मुझे मेरे करीबी दोस्त ने बताया कि एजुकेटर्स के साथ बाकी सीटें भी आ रही हैं, जिनमें SS भी शामिल है, सीनियर हेड HM और HM,
एचएम के बारे में उन्होंने फिगर बताई है कि 200 सीट के बारे में प्रोसेसिंग हो रही है। तो माय डियर वेल विशर, मैं फिर आपसे कहूँगा कि आप बार बार जो है वो पॉलिसी के बारे में और सब्जेक्ट के बारे में परेशान ना हो। हाँ, आप अपनी तैयारी रखें। जो एचएम्स वगैरह हैं, जो एसएस हैं, उनका जो क्लियर कट है, एचएम को, सीनियर एचएम को पता है कि वो उन्होंने तैयारी कहाँ से करनी है। उनका ज़्यादा मामला तो एजुकेशन में से ही आएंगे, पेडागोगी में से ही आएंगे। और उसके पहले मैंने बताया था कि उसमें जो आपका बेहतरीन हाल है कि एमए एजुकेशन की बीएड की किताबें या फिर ओपन यूनिवर्सिटी के जो सिलेबस हैं एमए के, बीएड के, बीए के, उसको अच्छी तरह से तैयारी कर लें। तो ये कुछ बातें अहम थी। आखिर में मैं आपसे ये कहूँगा कि बदगुमानी गुनाह है। हम बहुत जल्द अपनी राय जो है वो बदल लेते हैं। मैं आपको अपना वाक़या सुनाता हूँ कि कुछ दिन पहले मेरे घर को दो स्ट्रीट लगती हैं, तो मैं जाना चाहता था, लेकिन दरमियान में मेरे हमसाये ने गाड़ी खड़ी की हुई थी। मैंने उसे इशारा किया, फिर नहीं आया। मैं नीचे उतरा, उसे कहा यार मैंने जाना, कुछ करो। तो उसने कहा मैं अभी करता हूँ, आप इंतज़ार करें। तो मैं गाड़ी में बैठ गया, लेकिन फिर मैंने क्या देखा कि वो फ़ोन पे लगा हुआ है। कभी एक कॉल छोड़ता है, फिर दूसरी शुरू हो जाता है। तो 3-4 मिनट हो गए, लेकिन मैं सब्र से बैठा रहा और मैंने कुछ ना कहा उसे। फिर मैंने 1-2 मिनट और हो गए, वो मुसलसल फ़ोन कर रहा है। तो मेरे अंदर बड़े अजीब वसवसे आ रहे हैं और उसके बारे में गलत राय कायम हो रही है कि ये मेरा हमसाया अच्छा नहीं है। लेकिन देखें कि फिर मैं गाड़ी से उतरा और मैं उसके पास गया, फिर रिक्वेस्ट की। तो उसने कहा कि ये ड्राइवर मेरा जो है ना सर, वो गाड़ी यहाँ छोड़ के चले गया। मुझे ड्राइव करना नहीं आती, मैं उसको फ़ोन पे फ़ोन कर रहा हूँ। फिर मैंने देखा कि एक आदमी दौड़ता आ रहा है, उसने फौरी गाड़ी पीछे कर ली और मैं चले गया। तो हम बहुत जल्द जो है वो बदगुमानियाँ पैदा ना किया करें। हम अक्सर बातें जो है हमें जो सतही तौर पे कुछ और नज़र आती हैं, अंदर से कुछ और होती हैं। अगर आप इस पे सोचेंगे, अमल करेंगे, तो इंशाल्लाह हम बहुत सारी ख़राबियों से बच जाएंगे। मेरी नहायत ही होनहार वेल विशर रिमशा रियाज, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं, हाल ही में लेक्चरर अपॉइंट हुई हैं डिस्ट्रिक्ट टोबा में, और उनके साथ दोस्त उनकी जिया भी शामिल हैं। तो रिटर्न के बाद वो एजुकेशन में इंटरव्यू की तैयारी करवा रही हैं। तो आप उनसे पूरा फ़ायदा उठाएं। मैं उनकी एडवर्टाइज भी छोड़ रहा हूं और इसमें उनका फ़ोन नंबर भी शामिल है, रब्ता करें। और मैं इन्हें भी कहूँगा कि वो सिर्फ एकेडमिक की तैयारी ना करें, बल्कि पर्सनैलिटी डेवलप भी करें, और इसके अलावा ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज के हवाले से भी गाइड करें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। खुदा हाफिज़।